नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मंदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जमीनी विवाद को लेकर भाई ने षड्यंत्र के साथ अपने सहयोगियों के साथ मिलकर की भाई की लाठी डंडों से पीट कर निर्मम हत्या। करहल क्षेत्र के कस्बा करहल में स्थित रणवीर सिंह मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के सामने 3 कलयुगी भाई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जमीनी विवाद को लेकर अपने सगे भाई की लाठी डंडों एवं सरिया से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सफाई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक की पत्नी ने 5 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैनपुरी थाना करहल क्षेत्र के कस्बा करहल निवासी राकेश कुमार और रणजीत सिंह दोनों लोग कहीं बाइक पर सवार होकर घर की तरफ आ रहे थे। तभी कस्बा स्थित रणवीर सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल के समीप पहुंचे। जैसे ही षड्यंत्र के तहत बाइक पर सवार भाई ने पहले राकेश की बाइक में मारी टक्कर मारकर राकेश की बाइक को जमीन पर गिराया। बाद में अपने भाई व सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट कर गंभीर रूप से घायल व मरणासन स्थिति में घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना को लेकर परिजनों ने कई आरोप लगाते हुए खुलासे किए हैं। परिजनों का आरोप है कि मृतक राकेश का संपत्ति को लेकर अपहरण भी किया गया, एक बार गोली भी मारी, जिसके बाद आरोपियों ने मां के नाम भूमि की वसीयत करा ली थी, जिसका मृतक ने विरोध किया था। बताया जाता है कि दीपावली से पूर्व आरोपियों ने मृतक की दुकानों में भारी मात्रा में पटाखे रखकर पूरे परिवार को मारने का प्रयास किया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन पटाखों को जब्त करते हुए एक मकान में भरवा दिया था। मृतक 7 भाई हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आनंद फानन में मृतक को उपचार हेतु सफाई के ट्रामा सेंटर ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घटना का जायजा लिया। इस संबंध में मृतक की पत्नी कुसुमा देवी ने अरविंद पुत्र महेश राम, पवन पुत्र महेश राम, ब्रजेश पुत्र महेश राम, तेज प्रताप पुत्र अरविंद निवासी, आपको बता दें मुब्रतियायन करहल के अलावा सौरभ पुत्र विजय कुमार निवासी घिरोर चौराहा आदि 5 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। घटना को लेकर मृतक की पत्नी, परिजनों व पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। मैनपुरी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। माता जी, ये जो आपके पति की हत्या की है, आरोपियों ने जो हत्या कर दी है षड्यंत्र के तहत, ये किस लिए की है, क्या कारण था और कब की यह घटना है? कल 4-5 बजे थी। हाँ, क्या हुआ था? हम तो सब घरे जाते, वे तो पहले उमर गाँव न गए थे। हाँ, बाद में बहुत देर में पता चलो हुए एक दूसरे लड़का की सुनवाई आई कि भाई मार हुए रंजीता को लड़ाई भाई है। और फिर पता चली गई ऐसे दाऊ ये लोड़ा हम देखे आए दाऊ सब गए से तो खून की ननिया बह रही थी और जूता को डरो तो दैया हम तो बड़ा तो भाई लो निकाल ले गए कड़ोर के अभी तो बड़ा तो भाई जूता उठा लो दैया जूता तो भी नहीं को है और बस जूता धरा लो। अच्छा, तो ये जो ना जैसे कि जो हत्या की है, क्या कारण था, क्यों मारा है? ये दुश्मनी बनी है भैया, ये कैसा बांट पे। हाँ, दुश्मनी बनी है जो घर आतो सास के ना है ये मकान हो खेत आतो 7-8 बीघा आतो और आतो सब को 8-7 हिस्सा जो लड़का ना हो। अच्छा, सो लिखवाई ले चुपो। हाँ, माँ की जब अब जने को मारे को आते यादा। हाँ, ये नहीं को सब करो धरो बापा के संग करवाओ तो। हाँ, बहुत पहले तो घटना कर चुके, एकदम गोली मार चुके। हाँ, और फिर एकदम पकड़ करवाई लई सड़क पे डार के सबसे बड़े हम 7 भाई आए, सबसे बड़े इन्हें आता न खिलाओ पिलाओ इन्हें दे बरा को। तो वही आपके तो हमारे पैदा जब बच्चा आ जाए लोग तब 2 पैदा भाई हमारे सामने तेने खवाओ पिलाओ बेच दो बनी आई दाई आ जाई को तो बुरो लगा। तो केवल प्रॉपर्टी की खातिर ये सारा प्रॉपर्टी की खातिर है जो बेटा माऊ छोटो है, बेटा माऊ है। कितने बच्चे हैं आपके पास? 1 बच्चा है, 2 बेटियां हैं। बच्चा छोटो है, बहुत बाद में आओ बिटियां शादी सब। अच्छा, पकड़ की बात करें तो किसकी हो गई थी पकड़? पहले किस पकड़ जी नहीं करवाई ली थी पकड़। अच्छा, केवल जमीन प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी पे है ये सब, प्रॉपर्टी की सब है। डोकरी मरी छुपा कराए लो डोकरी के मारे पे जुआ तो पहले आपकी सास के नाम की संपत्ति वसीयतनामा करवा ली, उसके बाद में जो है ना आज उन्हें मौत के घाट था। क्या आरोप लगाया होगा आप लोगों ने कि इन्होंने फर्जी करवा लिया? जबकि सब हम लोगों ने सब करवाई ले हिस्सा की। हाँ, और मारवे पर नौबत है कुछ कह ही नहीं सकता है। कमजोर मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा भी लूटी ला ससुर मरी है तब डायरी फायरी हती सो भी ले गए। अच्छा, और पैसा ले गए, चीज बता हुआ सो ले गए और डोकरी को ले गए। कई साले राई देवी रोड पे
अब हम ये 3-4 लोग ये रहते वे कोई लोग वही तरफ भी नहीं की तरफ होइयो कुछ मिलियो भी नहीं। अब जे खेते तो घर के तब कब्जा कर लो। अब जो फूटो मकान है भैया का देना निकाल ये जाऊ बेटे अब पति की जान ले लई पता नहीं बुरी तरह से सुनते हैं तनी नलिया देख के तो वे उस के गिरी है वहीं तो जिस कड़ा रही ले गए हमें सब लोग का करें बेटा। तो आपका एक पुत्र है, उस पर भी हमला कर सकते हैं क्या? कर दिए वे तो पढ़ जाओ बेटा। अच्छा, इतना वारदात होती रही, लगातार चलती रही, तो क्या पुलिस ने इसमें कभी एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने कभी आपकी पैसा भर लेता है तो कुछ नहीं सुनता है हम लोग ना कि पैसा है नहीं, हम तो पैसा है नहीं भैया का करें। ठीक। छोटो बच्चा है काउला है नहीं है। अच्छा, अगर जो बात करें कितनी संपत्ति थी, कितने पे विवाद चल रहा था? संपत्ति के तक जाती 22 बीघा की चल रही और जो घर की मकान जो नहीं के ना है तो 7 के ठीक। और 7-8 बीघा 7 के ना है तो और जो भैया ने केस्ता की जो 7-8 माह के होते ऐसा वो सब ने लिखवाई लो जो। हमारा नाम एवरान है। मृतक के आप कौन है? मैं मृतक का छोटा भाई। अच्छा, ये घटना की अगर जो बात करें तो क्या क्या किस तरह से विवाद चल रहा था, कितने वर्षों से चल रहा था? ये काफ़ी वर्षों से विवाद चल रहा था। अभी ये हाल ही का मामला है। इसी दुकान में हमारे भाइयों ने इसमें पटाखे रख दिए। हाँ। और पटाखे रख दिए, हमारे पूरे परिवार को मारने की कोशिश की, उसमें आंच लगवा दी गई। अच्छा। किसी तरीके से राहुल ने घुस के इसमें पटाखों को बचाया और पूरे परिवार की जान बचाई। उसके बाद उन लोगों ने पटाखे ऊपर पहुंचा दिए। ऊपर पहुंचाने के बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई। पुलिस ने अपना ताला डाला और पुलिस पूरे दिन यहाँ बैठी। उसके बाद सारा मामला ख़त्म हो गया। पटाखे आज भी वहीं हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और आज भी घर में कोई तो ये मारने के प्रयास का जो ना कई वर्षों से कर रहे थे क्या? जी, कई वर्षों से कर रहे थे। ठीक। पहली एक बार इन्होंने उनके सीने में गोली मारी थी, वो किसी तरीके से बच गए तो बाजू को छू के निकल गई। उसके पहले कुछ दिन पहले शांति मेडिकल पे उनको डाल के मारा था। उसकी सीसीटीवी कैमरे की। अच्छा, इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस का रवैया कुछ नहीं था। वो पैसे में पावरफुल है और वो पैसे की दम पे सारे काम करते हैं। तो क्या ये भूमाफिया भी है? जी, भूमाफिया भी। क्या और लोगों के भी जमीन है? हाँ, और कई लोगों के इनके ऊपर कम से कम 15 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। अगर बात करें तो आपकी पुश्तैनी जमीन जिसका विवाद और वसीयतनामा, तो कितनी भूमि थी? हमारी ये होगी कम से कम ये 20 बीघा के आसपास होगी ये। इस पे विवाद है? हाँ, माता जी के नाम में जो ज़मीन थी वो अपने नाम में करा ली। हमारे फादर के मरने के बाद में जो हमारी फादर की प्रॉपर्टी थी उसमें माता जी का 8वां हिस्सा डलवा दिया प्लान के तहत। अच्छा। उसके बाद उनके एक्सपायर होने के बाद वो भी अपने नाम में करा लिया। उनका बैंक बैलेंस अपने नाम में करा लिया, बीमा उनके अपने नाम में करा लिया। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे माता। तो इसी का ये पहले विवाद चल रहा था? बहुत पहले से चल। आप लोग हक की लड़ाई लड़ रहे होंगे? हाँ। और वो बेईमानी कर रहे हैं? हाँ, कई बार ये हो चुका है। जहाँ पकड़ लेते हैं वहीं मारते, जहाँ पकड़ लेते हैं वहीं मारते। FIR करते हैं तो वो उल्टी FIR करते हैं। हम लोग सही की करते हैं, वो उल्टी की करते हैं। उनका कुछ नहीं होता, लेकिन प्रशासन से भी हमें ही सुनना पड़ता है। तो मतलब जहाँ भी गए आपको मात खानी पड़ी? हाँ। क्या नाम है सर आपका? राहुल जी, ये जो मृतक राकेश हैं वो कौन है आपके रिश्ते में? अच्छा, ये घटना कैसे क्या घटी है? घटना सर ऐसे थी, हमारे ताऊ और दो लोग साथ में बाइक से जा रहे थे। तो वो लोग हमारे ही परिवार के ही हैं। तो वो लोग उधर से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पीछे से पहले गाड़ी से टक्कर मारी तो ये गिर गई। तो ये हमारे ताऊ मृतराज थे, ये उठ नहीं पाए। और जो साथ में थे वो सर थोड़े एक्टिव थे, मतलब एज उनकी सही है, तो वो उठ के वहाँ से अपनी जान बचा के निकल आए। तो उन्होंने वहाँ ताऊ को पकड़ लिया और उनके फिर सर पूरे 5-6 लोगों ने उनके साथ मार के लाठी, डंडे, हथौड़े, धारदार हथियार और सब तरीके से मार के उनकी सर वहीं पे। सरिया भी थी? सरिया भी थी, हथौड़े भी थे, कुल्हाड़ियाँ भी थी। उनका एक पैर पूरा काट दिया, बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ है हल्का सा, पीछे से पूरा काट दिया है। दोनों टांगें तोड़ी, बिल्कुल टूटी गई थी, बिल्कुल टूटी पड़ी है। मतलब बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा है। लगभग 15 मिनट वहाँ वो तड़पे हैं। उसके बाद सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची तो पुलिस सर उनको सैपई पीजिए ले गई। तो फिर वहाँ मृत घोषित कर? हाँ, सैपई पहुंचने से पहले रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। सैपई पहुंचते उन्होंने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, सैपई और करेल की दूरी क्या है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में मतलब खत्म हो गए? हाँ, 5 किलोमीटर। अच्छा, ये अगर जो बात करें तो इनकी हत्या क्यों की गई है? सर जमीन विवाद को लेकर। कितने दिनों से विवाद चल रहा था? सर विवाद तो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन अभी कुछ मामला और हुआ था बीच में, तो उसको लेकर और ज़्यादा रंजिश बढ़ गई थी। अच्छा।
वो क्या मामला था? सर वो कुछ दादी के नाम में प्रॉपर्टी जो भी थी, दादी के एक्सपायर होने से पहले वसीयत करा ली थी इन लोगों ने। जी। तो किन लोगों ने किया कराई थी? 4 लोगों के नाम वसीयत हो गई थी। उन लोगों ने 4 जो लोगों बेबच्ची थे। हाँ बेबसी थे। अच्छा, फिर? तो इसके बाद को लेकर कुछ चर्चा हुई, तो वो सीए ताऊ सबसे बड़े थे घर में, इनको सारी जानकारियाँ थी, तो इनको उन्होंने, और सबसे बूढ़े बाड़े भी यही थे, तो उन्होंने इनको ही टारगेट कर लिया कि इनको पकड़ लो तो आधी बात यहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, सर, करेल थाना क्षेत्र में एक भाई ने भाई की हत्या कर दी, क्या कुछ मामला है? देखिए, राकेश यादव हैं जो कस्बा करहाल में रहते थे, और इनकी संपत्ति बंटवारे को लेकर के इनके सगे भाइयों ने इनको आज सायंकाल बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा, जिन्हें घायल अवस्था में सफई मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी पत्नी कुष्मा देवी की तरफ से 3 सगे जो भाई हैं, एक भतीजा और एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए जो आरोपी हैं, 3 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।